अरे भाई टीकू, तुम्हारा ये चाइनीज ढाबा तो गजब का है। खाने में मजा आ जाता है। बड़ा अच्छा बनाया है तुमने। अरे ओ गुन्नू, चुपचाप खा। बड़ा आया मेरी तारीफ करने वाला। खा और पैसे देके जा। टीकू बत्तख ने चील के साथ मिलकर एक चाइनीज ढाबा शुरू किया था। जंगल में ये पहला चाइनीज ढाबा था। जंगल के सारे पंछी इस ढाबे को बहुत पसंद करते थे और इकलौता ढाबा होने की वजह से भीड़ भी लगता था। लेकिन टीकू तो टीकू था। टीकू के अंदर घमंड और अहंकार बढ़ता जा रहा था। तभी उसका नौकर कालू आता है। मालिक, ये तो तारीफ ही कर रहे थे आपकी। आपने इन्हें डांटा क्यों? अच्छा, तो तू भी ज्ञान देने आया है मुझे? हाँ, अरे मैं सब जानता हूँ इनको। ये आज तारीफ करेंगे और कल मांगेंगे उधार। मैं उधार नहीं देने वाला। सारे पंछियों सुन लो, खाओ पियो, मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करो। पैसे दो और निकलते बनो। लेकिन मालिक, इसमें आपका ही नुकसान होगा। आप ग्राहक के ऊपर ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे? ओहो ज्ञानी, तू भी मुझे ज्ञान दे रहा है। चल निकल यहाँ से, अब भी निकल यहाँ से। बाप तेरा मेरे से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर कर नौकरी लगवाता है और बेटा को देखो, बेटा मुझे ज्ञान देने चला है। अपने मालिक को ज्ञान देगा। निकल यहाँ से। मालिक, ये क्या कर रहे हैं मालिक? माफ कर दो मुझे। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। अरे चल यहाँ से, कटक ले। वहाँ से रोता रोता कालू अपने घर पहुँचता है कि माँ बाप बहुत बूढ़े थे। कालू को देखकर उसके पिता कहते हैं, अरे कालू, रो क्यों रहा है? और आज तू ढाबे से जल्दी क्यों आ गया? मैं जल्दी नहीं आया, मुझे निकाल दिया गया है और मैंने बहुत मिन्नतें की टीकू सेठ से, लेकिन वो नहीं माने। ये कह के कालू ने सारी बात अपने पिता को बताई। अरे लेकिन ये तेरी ही गलती है। तूने क्यों उनसे जुबान लगाया? मैंने किसी तरीके से तुम्हारी नौकरी पक्की की थी। अब कहाँ से नौकरी आएगी? सोचा है कभी? अजी, इतना क्यों डांट रहे हो बेटे को? जाओ ना, तुम बात करोगे तो वापस से टीकू भैया नौकरी में रख लेंगे। अच्छा, मैं जाता हूँ। कालू का बूढ़ा बाप टीकू के पास पहुँचता है, लेकिन वो देखता है टीकू ने एक दूसरे कौवे को रख लिया है नौकरी पे। अरे आ गया हाथ जोड़ता जोड़ता। सुन, तेरे बेटे को निकाल कर मैंने दूसरा नौकर रख लिया है। अब नौकरी सौकरी नहीं मिलेगी। चल यहाँ से निकल, फूट ले। बुड्ढे, मेरा टाइम खराब मत कर। अरे भाई टीकू, ऐसे ना बोलो। हमारे घर में हमारा एक ही बेटा तो काम करता है, हम खाएंगे कैसे? अच्छा, तो मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले लिया है? हवा खाओ, पानी पियो, जो करना है करो, मेरे यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखमंगों के लिए वक्त नहीं है। कालू कौवा के पिता उदास होकर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ जी? क्या टीकू ने नौकरी पे रखा हमारे बेटे को? अरे नहीं, उन्होंने दूसरे लड़के को रख लिया है। अब हमारे बेटे को नौकरी वहाँ नहीं मिलेगी। देखता हूँ मैं कहीं कुछ और मिले तो। एक दिन कालू कौवे के पिता को चाइनीज खाने का मन कर रहा था। उन्होंने कालू से कहा, अरे कालू सुन, मेरी एक बात मानेगा? हाँ पिताजी, बोलो ना। तू जरा जाना, एक प्लेट चाइनीज ले आना। बड़ी भूख लगी है और चाइनीज खाने का मन कर रहा है। वो पैसे हैं रखे, ले जा। हाँ पिताजी, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। पैसे लेकर कालू टीकू की दुकान पर गया। अरे ओ भिखमंगे, आ गया तू? मालिक तो तेरे ऊपर पहले से ही नाराज है। अपनी शकल मत दिखा। चील बोल पड़ा,
जिसे सुनकर कालू कौवा बोला, अरे नहीं मालिक, मैं तो आज आपसे चाइनीज खरीदने आया हूँ। एक प्लेट चाइनीज दे दो मुझे, मेरे पिताजी को खाने का मन कर रहा है। अच्छा, नंगे भुचंगे आ गए हैं, चाइनीज खाने वाले हैं, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है पैसे की धौंस दिखाने के लिए, चाइनीज खाएंगे, निकल यहाँ से। रोता हुआ कालू वापस आ जाता है। पिताजी, अरे क्या हुआ, लेके नहीं आया तू? पिताजी, मैं आपके लिए घर में ही बना देता हूँ। वो टीकू सेठ बहुत घमंडी हो गए हैं, उनका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपके लिए घर पे ही बना दूंगा और स्वादिष्ट बना दूंगा। अब कालू ने घर पे ही तैयार कर दिया चाइनीज खाना, जिसे उसके माँ और पिताजी ने खाया। अरे कालू, तू तो बड़ा अच्छा चाइनीज बनाता है। हाँ बेटा, तेरा चाइनीज तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोचता हूँ कालू, तुम एक ढाबा खोल लो। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मेरे पास भी गहने हैं। गहनों और पैसों से तुम्हारे ढाबे का इंतजाम हो जाएगा। नहीं पिताजी और नहीं माँ, अगर मैं ढाबा खोलता हूँ और मेरा ढाबा नहीं चलता है तो फिर? अरे वो ऊपर वाले पे छोड़ दे और तू ढाबा खोल। आखिरकार कालू कौवा ढाबा खोलता है। टीकू के घमंडी व्यवहार से ग्राहक परेशान तो थे ही, ग्राहक चले जाते हैं। कालू के ढाबे पे एक भी ग्राहक क्यों नहीं दिख रहा है? चील मालिक, सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं मालिक, कालू कौवे के ढाबे पे। अच्छा ऐसा है, सुन तू जा और ग्राहकों के बीच खड़ा होके कहना कि मैंने 50% कम कर दिए हैं दाम, अब देखना। चील पहुंच जाता है कालू कौवे के ढाबे के पास और चिल्लाने लगता है, अरे मालिक ने कम कर दिए हैं दाम 50%। आओ आओ, जिसे खाना है खाओ खाओ। अब कालू के सारे ग्राहक आ जाते हैं टीकू बत्तख की दुकान पर और अब कालू सोचने लगता है, अरे ये तो मालिक ने गजब कर दिया। हम अगर 50% कम पर बेचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरी माँ के पैसे लगे हैं इसमें, ऐसा नहीं कर सकता। वापस घर पहुँचता है। अरे बेटा, ढाबा इतना जल्दी बंद कर दिया क्या? अरे नहीं पिताजी, ग्राहक तो बहुत सारे आए थे, लेकिन टीकू सेठ ने अपना दाम 50% कम कर दिया, जिसकी वजह से ग्राहक मेरी दुकान से उसकी दुकान पर चले गए। ऐसा है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा और कुछ अलग करना होगा। क्या अलग? मैं जानता हूँ, जंगल के उत्तर में बांस मिलते हैं, ऐसे बांस जो जल्दी जलते नहीं हैं। हम बांस में ही चाइनीज पकाएंगे और बांस में ही चाइनीज परोसेंगे, उससे एक अलग स्वाद आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी चला जाता हूँ। कालू कौवा जाता है जंगल के उस हिस्से में और वहाँ से ढेर सारे बांस ले आता है। उसी बांस पर चाइनीज पकाने लगता है। अरे अभी तक तो कोई नहीं आया है, मेरे बांस का पका हुआ ये चाइनीज कोई खाएगा कि नहीं खाएगा? तभी बगल से गुजर रहा था टीकू का नया नौकर। अरे भैया, आपने बनाया है तो कुछ अच्छा ही बना होगा, आपका बड़ा नाम सुना है, मुझे एक प्लेट खिलाओ। कालू उसे एक प्लेट खाने को देता है। अरे ये तो बांस का चाइनीज बड़ा ही अच्छा है, ये तो खाकर मजा आ गया भैया। अब मुझे नौकर रख लो ना, तुम्हें तो बहुत जल्दी नौकर की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं, अभी तो मैं खुद ही हूँ, देख रहा है एक भी ग्राहक नहीं है। अरे जैसे ही ग्राहकों को पता चलेगा तुम्हारे इस ढाबे में भीड़ लग जाएगी, भीड़। अच्छा भैया, ये लो पैसे। अरे नहीं, तू ये पैसे रख, जब तू मेरे यहाँ काम करने लगेगा तो तेरी पगार से काट लूँगा। ठीक है भैया, जैसा तुम सही समझो। टीकू का नौकर देर से पहुँचता है तो
टीकू के नौकर पर टीकू चिल्लाता है। अरे हरामखोर, कहाँ चला गया था? इतना वक्त लगता है तुझे, लेट से आता है। अरे मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूँगा। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे तरीके से बोलते हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कह के वो नौकरी छोड़कर जाने लगता है और सभी ग्राहकों के सामने चिल्लाता है। अरे तुम लोगों को अगर अच्छा खाना है चाइनीज, तो बांस के चाइनीज मिलते हैं, जाओ वहाँ पर कालू के ढाबे पे, तुम्हें मजा आ जाएगा। सारे ग्राहक ये सुनकर कालू के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब बहुत दिनों से कोई भी नहीं आता है टीकू के ढाबे पर। टीकू भी बांस के चाइनीज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन टीकू का बांस भी जल जाता है और ढाबा भी जल जाता है, जबकि कालू कौवे के ढाबे में भीड़ लगी रहती है। अब कालू कौवा का दिन भी अच्छे से गुजरने लगता है।